बताओ कहाँ मिल रही है? बोला अच्छा झूठ का बताओ कोई इलाज है क्या? अच्छा झूठ का तो कोई इलाज है ही नहीं भाई, सरासरी सब देश के सामने झूठ बोल रहे, बताओ क्या इलाज है? कर लो क्या करो इनका। देखिए, लेकिन गलती इनकी भी कुछ नहीं, चल इनकी भी कुछ नहीं रही, इनका भी बस्ता दे रखा हाथ में, क्या बोलना है सब बंधन में है। गन्ने पर थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे, करेंगे चर्चा, परंतु जो बात एक एमएसपी की कह रहे हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में इस बात को बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर एमएसपी पर खरीदारी हुई है, पहले से बढ़कर के खरीदारी हुई है, और तीसरे दिन किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है। अच्छा बताओ गन्ने का विषय बताता हूं। अग्रवाल जी, ये रूल होना विषय में बताता हूं। एक सेकंड प्रभु, ये रूल होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं जिस पर आप अपनी पीठ थपथपाएं। क्या ये सच्चाई छिपी है कि इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है? बताओ कहाँ मिल रही है? बोला अच्छा झूठ का बताओ कोई इलाज है क्या? अच्छा झूठ का तो कोई इलाज है ही नहीं भाई, सरासरी सब देश के सामने झूठ बोल रहे, बताओ क्या इलाज है? कर लो क्या करो इनका। देखिए, लेकिन गलती इनकी भी कुछ नहीं, चल इनकी भी कुछ नहीं रही, इनका भी बस्ता दे रखा हाथ में, क्या बोलना है सब बंधन में है। नहीं बोलने की आजादी तो केवल राकेश टिकैत जी को है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, हमको है, लेकिन पिछले 10 महीने में जो इन्होंने बोला है उसका जरा एक पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाए तो खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हमने कुछ चुनिंदा बातें जो आपको याद हो बताइए। जी नहीं मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं, मैं एमएसपी का बाकायदा एमएसपी पर खरीद होना और उसका भुगतान तीसरे दिन होना, ये केवल यहाँ कहने से बात नहीं बनती है। मैं झूठ बोलने का क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं आप अपने जिले में, अब आपने एमपी साहब ने कह दिया, बिल्कुल आपका धन्यवाद। आप आकर चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मेरठ में चेक कर लीजिए, एमएसपी पर बराबर ठीक है, खरीदारी भी हुई है सब, और तीसरे दिन भुगतान भी हुआ। ठीक, मैं खुद खरीद केंद्रों पर जाकर के देख करके आया हूं उनको। आपकी बात मान ली भाई, सब ध्यान से सुन लेना, एमपी साहब ने अपने जिले की जिम्मेदारी ले ली, किसी के धान की खरीद नहीं होगी तो डीएम और एमपी साहब तैयारी कर ले, हम पूरा धान वहां पे लेकर आएंगे, अपना क्रय केंद्र लगवा लो, कहीं पे भी लगवा लो, आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका क्षेत्र है उसमें आप खरीदारी करवा देना। एमपी साहब ने जिम्मेदारी ले ली, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिसकी भी धान है वो एमपी साहब की जिम्मेदारी है, लेके और मेरठ की ढब को अपना चल दो। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। मिल गई हमें जगह, मिलेगी एमपी साहब का ऑफिस मिल गया, घर मिल गया, वहां का डीएम का ऑफिस मिल गया, वहां जो मेला ग्राउंड होगा वो मिल गया। एमपी साहब जगह बताओ लेकर कहां है? ऐसा है ना एक हम समस्या बताओ कि समस्या पर चर्चा करें। ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, बराबर स्वागत है आपका। नहीं कहां लेकर आना, जगह बता दो मेरे को। ठीक है जी, सुनिए बात को सुनिए। केवल हंगामा करना, मेरी बात सुन लीजिए, केवल हंगामा करना, हल नहीं निकालना, ये इस आंदोलन का बिल्कुल एक प्रकार का क्रक्स हो गया है। किसी भी प्रकार की चर्चा से भागना, किसी भी प्रकार का संवाद से भागना, जिद में फंसे रहना, यानी ये सारा का सारा हम देख ही रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानना, संसद की नहीं मानना, आखिर जो संसद है वो सक्षम है और उसी को अधिकार है कानून बनाने का। संसद कोई हवा में से नहीं बनती, संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है। जो एक जनरल विल है, जो एक देश की इच्छा है, वो संसद के द्वारा प्रकट होती है। राजनीतिक दल एक एजेंडे को लेकर के जाते हैं, उस एजेंडे के अनुसार वोट की वो रिक्वेस्ट करते हैं जनता से, जनता निर्णय करती है, उसके आधार पर कानून बनते हैं। उसको नहीं मानना, उसमें चर्चा हुई, उसको स्वीकार नहीं करना। 26 जनवरी के बाद आपकी सरकार ने, एक सेकंड सर, क्या आपकी सरकार ने बात करने की पहल की? क्या कृषि मंत्री ने बुलाया? बस वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। बराबर तैयार है, लेकिन ये जो प्री कंडीशन है कि कानून वापस लिए जाने चाहिए, ये कैसे संभव है? कंडीशन कहां तक उचित है? कंडीशन संसद के द्वारा पास किए गए, संसद के द्वारा पास किए हुए कानून इस प्रकार से वापस लिए जाएंगे क्या? संसद की क्या मान्यता इस प्रकार से रहेगी? और मुझे बराबर आश्चर्य होता है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जो राजनीतिक एजेंडा है वो कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है। कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, मैं इसको जरा ज्यादा एलोबोरेट नहीं करना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि सारे के सारे किसानों के कथित आंदोलन के ऊपर वो हावी हो गया है, वह कंफ्यूजन, और ये चल रहा है। ये आप लोग कंफ्यूज हैं टिकैत साहब, ये आरोप है बीजेपी का। लखीमपुर खीरी पर सर आते हैं, एक सेकंड सर, कब बात करना चाह रहे हैं? लखीमपुर खीरी नहीं पहले रुको ना, अभी
एक जिले का तो कम से कम एमएसपी के किसानों का भला हो जाए। मंत्री जी जगह बता दो कि कहाँ किसान लेकर आए, अपने जिले की बता दो। पहली चीज आपने बिल्कुल वो करा, अब ये ना कहियो कि पुलिस रोक के। बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, बिल्कुल। पूरी कहाँ व्यवस्था लेकर आए? है, कहाँ लेकर आए? एमएसपी पर खरीदारी की पूरी व्यवस्था है, तीसरे दिन भुगतान पहुंचने की व्यवस्था है। और मुझे ऐसा लगता है कि राकेश जी इस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व करते करते छोटे किसान से और जो सामान्य किसान है उसके संपर्क में नहीं रह गए हैं। इनको जमीनी जो सत्य है उसकी जानकारी नहीं है। मैं गया था अभी, पूरा माल लुट रहा है। बताइए आप, मैं आपको ले ठीक है, चलूंगा। मेरठ मैं आपको आएंगे जी, फिर बिल्कुल केंद्र पर ले धन्यवाद चलूंगा। आपका। आराम से। मेरठ के सांसद जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एमएसपी मिलेगी और भाई संपर्क कर लो। पूरा धान की उसकी खरीद यहाँ पर होगी। अभी जो धान की फसल आ रही है, ठीक है एक जी, चीज तो हो गया। आपके इर्द गिर्द ये आपको कांग्रेस का एजेंट कहते हैं। अब बाकी अरे, उधर एक सेकंड कांग्रेस अगर सुनो। होती तो ऐसी तैसी नहीं होती है। नहीं, कोई नहीं है, विपक्ष तो रहा ही नहीं निमट का केस। लेकिन वो सब कह रहे हैं लखीमपुर अरे, खीरी में आप बीजेपी के एजेंट बन गए, आप ही ने समझौता बताओ। कराया किसानों से। अगर आग लगने से बचा लिया देश को, और कौन लोग ये कह रहे कि डेड बॉडी रखकर 5 दिन तक उसपे उनकी बॉडी रख के और समझौता ना करो। अपने परिवार की 2 दिन रख के दिखा दो। वो समझौता हुआ है अंतिम संस्कार तक, समझौता हुआ है लड़के की गिरफ्तारी पे, समझौता हुआ है जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इनका गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का 120B का मुलजिम है, उसका इस्तीफा, उसको पकड़े, उसको जेल में डाल लें, दोनों को फिर लाएं, 5 दिन के रिमांड उनका लें और जब बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल थे।